हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बैक्टीरिया जो अधिक नमक वाले आचार में जीवित नहीं रहते क्योंकि विकल्प ए, नमक के कारण जीवाणु में जनन दर कम हो जाती है। विकल्प बी, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विकल्प सी, प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। या विकल्प डी, बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए पदार्थ अचार में नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसे जीव द्रव्य कुंचन भी कहा जाता है। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन का तात्पर्य यह होता है कि जब एक कोशिका को अतिपरासरी विलयन में रखा जाता है, तो इस कोशिका से जो महत्वपूर्ण जल व तरल जो होता है उसकी हानि होती है, जिसकी वजह से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अचार, मांस, मछली इत्यादि में नमक का उपयोग किया जाता है तथा जैम्स, जेली, कटे हुए फल इत्यादि में शर्करा का उपयोग करके इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है, क्योंकि नमक और शर्करा की अधिक सांद्रता के कारण जो विलयन होता है वह अतिपरासरी बन जाता है और जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस के कारण जो होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया मर जाते हैं। अतः अचार आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें अधिक नमक का प्रयोग किया जाता है ताकि इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सके। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है नमक के कारण जीवाणु में जनन दर कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है, जनन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी में कहा गया है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यह भी गलत विकल्प है, बैक्टीरिया की मृत्यु का यह कारण सही नहीं है। सी में कहा गया है प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए पदार्थ अचार में नहीं पाया जाता है, तो यह भी सही कारण नहीं है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।